2025 में पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जबरदस्त जीत के साथ भाजपा, जदयू सभी पांचों पार्टी मिल करके जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है उसका परिणाम में परिवर्तन भी होगा और बिहार में राजद कांग्रेस कल्चर समाप्त होगा। राजद कांग्रेस कल्चर को बिहार नहीं स्वीकार करेगा। निश्चित तौर पर परिवारवाद की जिम्मेदारी बिहार में नहीं चलेगी, स्वीकार कतई नहीं होगा। ने सही ऐलान किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे और फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज अध्यक्ष बने हैं। बहुत उत्साह है लोगों में और इस बार एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। इसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता सेना की तरह तैयार हो गया है। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। उनका बयान बहुत ही गलत है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तो सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। जिन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था, जी हां, विवादित बयान पर अबू आजमी ने माफी मांग ली है। माफी मांगी और कहा है कि मेरे बयान से ठेस पहुंची और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी घमासान मचा हुआ था, क्योंकि औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से अबू आजमी ने कहा कि सबसे ज्यादा जो क्रूरता दिखाई है वो तो हिंदू राजाओं ने दिखाई थी, इसके बाद नाराजगी दिखी थी। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में आपको बता दें, विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर कालिख पोती गई थी अबू आजमी के चेहरे पर। तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव को अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल देश का है। वो औरंगजेब जिसने सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का काम किया, सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे औरंगजेब, ऐसे आक्रांता को लेकर अबू आजमी के तेवर इतने नरम कैसे है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब माफी मांग ली अबू आजमी ने। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे? जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूँ। बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैन नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैन नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों या छत्रपति संभाजी महाराज हों या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। मैं समझता हूं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर आपको बता दें, लगातार एक सियासी भूचाल दिखा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बुरी तरह घिर गए थे। उनके बयान के बाद एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर सियासत गर्मा गई है। महायुति सरकार आजमी के बयान का विरोध कर रही है, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए झलका प्यार उनके गले की फांस बनता जा रहा है।
उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में उनके बयान पर आपत्ति जताई जा रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना विधायकों ने प्रदर्शन किया। अबू आजमी की फोटो पर कालिख पोती और माफी मांगने को कहा, तो वहीं विधानसभा के अंदर भी उनके बयान पर हंगामा मचा। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। जिस भूमि में आप रहते हो उस देवता का अपमान करना, औरंगजेब की भलामण करना, औरंगजेब की तारीफ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम अज़मी को ये सभागृह से सस्पेंड किया जाए। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और अब इसे देशद्रोह से भी जोड़ा जा रहा है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद नरेश महास्के की अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए फागले एस्टेट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर अपमानजनक बयान देने और बीएनएस सेक्शन 356 यानी मानहानि का केस दर्ज किया है। इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। हर तरफ हो रही किरकिरी और केस दर्ज होने के बावजूद आजमी अपने बयान पर कायम और औरंगजेब का अभी भी महिमा मंडन कर रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है।